आइए दोस्तों, आज हम यह बहुत ही आसानी से बन जाने वाला साउंड पर बेस्ड यह मॉडल बनाना सीखते हैं। इस मॉडल की सहायता से हम बहुत ही आसानी से वाइब्रेशन ऑफ साउंड, पिच इत्यादि को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं एवं पिच ऑफ साउंड और लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर की रिलेशनशिप भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे जैसे हम स्ट्रॉ की लेंथ चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे उसमें से निकलने वाली आवाज़ भी चेंज हो रही है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ स्ट्रॉ, सीजर, ग्लू, स्केल, कार्डबोर्ड, स्केच पेन। अब स्ट्रॉ लीजिए और स्केल की सहायता से 2 इंच पे निशान लगा लीजिए, यानी 2 इंच का एक टुकड़ा हमें काटना है। 2 इंच का एक टुकड़ा काट लिया। इसी प्रकार एक टुकड़ा 3 इंच का, 4 इंच का और 5 इंच का हम चार टुकड़े काट लेंगे। 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच और 5 इंच। हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जो स्ट्रॉ हो ये बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा स्टिफ भी ना हो, तो ही ये हमारा म्यूजिकल स्ट्रॉ अच्छा बनेगा। इस तरीके से हमने 4 टुकड़े काट लिए। अब इन चारों टुकड़ों में हम 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। एक एंड से 1-1 इंच पर सब में हम निशान लगा लेंगे। साइंस या मैथ के मॉडल बनाते टाइम हमें मेजरमेंट का ख्याल रखना पड़ता है ताकि हम किसी की भी क्वेश्चंस का जवाब दे पाएं। अब इस 1 इंच वाले पार्ट को आप किसी ग्लास की सहायता से या अपने नेल्स की सहायता से अच्छे से इसको दबा के घिस लीजिए, ताकि ऐसा करने से ये वाला पार्ट जो हमारा है 1 इंच का वो थोड़ा नरम हो जाए, क्योंकि ये पार्ट हमारा माउथ पीस की तरह काम करेगा। मतलब इसको मुंह में डाल के हम यहाँ से फूंक मारेंगे। रगड़ते टाइम ये ध्यान रखना कटे ना। इसके बाद हमें इसे 1 इंच का जो टुकड़ा था, हिस्सा था, उसमें से ऊपर के आधे इंच पे एक ट्रायंगुलर शेप में काट लेना है। ट्रायंगल शेप में काटना है। ये एक खुला हुआ ट्रायंगल या मगरमच्छ के मुंह की तरह लगेगा। या अगर एक हाफ इंच का आपको वो मेज़रमेंट ना समझ आ रहा हो तो उसको पहले मार्क कर लीजिए हाफ इंच, फिर उस हाफ इंच को आप काटिए इस तरीके से, तो बिल्कुल बराबर बराबर कटेंगे। इसी वाले पार्ट को मुंह में डाल के हम जब इसको फूंक मारते हैं तो ये ट्रायंगुलर पार्ट जो होता है ये थोड़ा नरम हो गया होता है घिसने की वजह से, और ये वाइब्रेट करने लगता है। और ये जब ये वाइब्रेट करता है तो इसके अंदर, स्ट्रॉ के अंदर जो एयर होती है वो भी वाइब्रेट करने लगती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ आती है। जो हम साउंड हेयर करते हैं वो एयर के वाइब्रेशन की वजह से होती है, और एयर को वाइब्रेट कराने के लिए पहले ये स्ट्रॉ का माउथ पीस वाइब्रेट करता है। तो इसके बाद आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए। हमें इसको प्रेजेंटेबल भी बनाना है मॉडल को, और उसमें और 4 पीस छोटे छोटे 4 टुकड़े काट लीजिए स्ट्रॉ के, और उन चारों टुकड़ों को बीच में से भी ओपन कर लीजिए, काट के खोल लीजिए। और इसके बाद गम की सहायता से, मैं यहाँ फेविबॉन्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं।
इसकी सहायता से इन चारों छोटे छोटे टुकड़ों को उसके ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देते हैं। अब इस मॉडल को एक प्यारा सा नाम भी दे सकते हैं और अपने जो आपके स्ट्रॉ पीसेस थे जो आपने बनाए थे उनको आप इनके अंदर इस तरीके से डाल के फंसा सकते हैं, तो ये गिरेंगे भी नहीं और प्रेजेंटेबल भी रहेंगे। आप इनको साइज के हिसाब से लगाइए। अब एक स्ट्रॉ निकालिए, इसे इसके नुकीले पार्ट को अपने मुंह के अंदर रखिए और होंठ से हल्के से दबाते हुए इसमें फूंक मारिए, तो इसमें से सुरीली साउंड निकलेगी। हो सकता है पहली बार में यह उतनी अच्छी ना आए, पर थोड़ी सी कोशिश के बाद ये आसानी से आने लगेगी। आप देखेंगे कि जब आप सबसे छोटा स्ट्रॉ बजाएंगे तो सबसे पतली आवाज़ आएगी, इससे सबसे ज़्यादा पिच की साउंड कहते हैं। जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे साउंड मोटी होती जाएगी, यानी पिच डिक्रीज होती जाएगी। आप आवाज़ को सुन सकते हैं कैसे इसकी पिच डिक्रीज हो रही है और साउंड मोटी हो रही है। साउंड मोटी होने का मतलब पिच कम होना है, इसीलिए जेंट्स की आवाज़ मोटी होती है, उसकी पिच कम होती है, और फीमेल्स की आवाज़ पतली होती है, उनकी पिच ज़्यादा होती है। यह मॉडल बनाइए और अपने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट में आप जमा कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों।